हेलो एवरीवन, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में अपन देखेंगे बजट डिफिसिट के टॉपिक था, वो वाला कंटिन्यू करेंगे। और जो पहले की जो क्लास आपने नहीं देखी या आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। और इससे पहले की जो भी वीडियो मैंने बनाई है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। उसके बाद में आज अपना जो लास्ट का टॉपिक था 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पहले में मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, उसके बाद में उसके कंपोनेंट्स, और थर्ड पार्ट जो पॉइंट बनाया था वो था अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का था। और अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना है फिस्कल या बजट आगे बजट डिफिसिट। ठीक है, आपको याद है आगे का टॉपिक। चलो बजट डिफिसिट में आज कंटिन्यू करेंगे। बजट डिफिसिट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। बजट डिफिसिट होता क्या है कि बजट जो हर साल बनाती एस्टिमेट लगाती है कौन, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टिमेट लगाया जाता है बाई एस्टिमेटेड बाई दी गवर्नमेंट। बट इसके अंदर डिफिसिट ऐड हुआ है। डिफिसिट का मतलब कि हम घर में भी बनाते हैं, तो डिफिसिट मतलब कि जब अपना एक्सपेंडिचर मतलब कि अपन ने जो एक्सपेंसेस है वो खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए और अपने पास जो इनकम थी वो बिल्कुल कम है, तो इस चीज़ में आप कंटिन्यू करेंगे। बजट डिफिसिट का मीनिंग देखिए तो बजट डिफिसिट का जो मीनिंग है वो क्या है, बजट रिसिप्ट रेफर टू सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है, जिसमें अपने एक्सपेंडिचर होते हैं वो गवर्नमेंट रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। आपको इतना ही आप समझना है। अब घर पे भी आप ज़्यादातर क्या होता है कि अपन ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देते हैं और अपनी इनकम क्या होती है उसमें कम होती है। तो बजट जो डिफिसिट था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किसमें, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है उसमें, फिस्कल रेवेन्यू डिफिसिट, दूसरा कौन है अपना फिजिकल डिफिसिट, और जो थर्ड पॉइंट था वो है प्राइमरी डिफिसिट। अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला कौन सा अपना रेवेन्यू डिफिसिट। देखो रेवेन्यू डिफिसिट, इसमें अपन ने पहले जो टॉपिक करवाया है, जो पहले टॉपिक कौन सा था अपना, जो पहले टॉपिक थे रेवेन्यू में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, कंपोनेंट्स थे उसके अंदर। कंपोनेंट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। देखो डिफिसिट वो क्या था अपना, ना ही अपनी एसेट पे ना ही किस पे लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे थे, दोनों नहीं कर रहे थे। इसमें अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो शामिल होते हैं इसके अंदर। अलग से आपको बात बताई मैंने कि इसमें डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन द सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट लेस देन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। ये याद रखना, इसका फॉर्मूला आपके दे भी रखा है और आपके मतलब कि वैसे भी आपको बता देता हूँ। जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस गवर्नमेंट या रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर मैं देखूं तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट का, मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट रिसिप्ट का जो भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, डिफिसिट होता है, वो करंट बेसिस के जो भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को वो शो करता है। क्या शो करता है, जो करंट बेसिस पे जो खर्चे होते हैं वो शो करता है। इसके अंदर अगर डिफिसिट को मेरे को कम करना है, इसका इम्प्लीकेशन भी क्या होते हैं, इम्प्लीकेशन क्या पड़ते हैं इसके। इम्प्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है कि रेवेन्यू डिफिसिट में कि जो भी गवर्नमेंट के डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर हैं, डेली बेसिस को जो एक्सपेंडिचर हैं उसको गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। देखो जब मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा कब हुआ, जब मैंने खर्चा ज़्यादा किया। खर्चा कैसे कि गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे जहाँ से उसको रेवेन्यू जनरेट ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जैसे पेंशन दे दिया या सब्सिडीज़ दे दी, ये सोशल वेलफेयर के लिए तो है, लेकिन अपने रेवेन्यू डिफिसिट को भी इम्पैक्ट डालता है बहुत ज़्यादा, उस पर भी खर्चा बढ़ाता है। तो ये इसका मेन इम्प्लीकेशन होता है रेवेन्यू डिफिसिट का। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें फ्यूचर बर्डन भी बढ़ता है। देखो रेवेन्यू डिफिसिट, अगर डिफिसिट को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट हर सिचुएशन में, अगर बजट डिफिसिट को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि डिफिसिट पहले से है। वो इनकम कहाँ से, उसे चलाने के लिए इनकम पहले गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। तो ये जो बर्डन का जो सिस्टम है, जैसे कि आज मैंने लोन लिया, कल को मेरे को पेमेंट भी करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज भी होती है, मेरे को पेमेंट तो करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो ये बर्डन वाला सिस्टम है ये अपने हर बार जो तीनों पार्ट्स डिवाइड करेंगे उसमें तीनों में ही ऐड होगा। कौन से में, अपना फ्यूचर बर्डन इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन था। अगर मैं कहूँ रेवेन्यू रिसिप्ट को
अगर मैं कहूँ क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर मेरे को कम करना हो, ये सोच के चलो, अगर आपके घर में आपने बजट बनाया और उसमें अपने जो बजट के एक्सपेंडिचर थे, अपने बजट के एक्सपेंडिचर थे वो ज़्यादा हो गए, लेकिन अपनी पॉकेट मनी है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए, मैं कम करने के लिए मैं क्या कर दूँगा, मेरे जो एक्सपेंडिचर थे डेली लाइफ के, जो अपन को कुछ फ़ायदा भी नहीं दे रहे थे ना, उसको मैं कम करना स्टार्ट कर दूँगा, है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट इसका क्या करती है, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो सबसे पहले जो सोशल वेलफेयर जो थे उसमें थोड़ा कट करना स्टार्ट कर देते। कट करना मतलब कि जो उसको प्रॉफिट, जो सब्सिडीज़ वगैरह, सैलरीज वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है किन्हें, जो सोशल वेलफेयर के लिए था, उसको कम करना स्टार्ट कर दे, कि थोड़ा बहुत कम करना स्टार्ट करेगी, जिससे अपना जो रेवेन्यू बेसिस पे जो एक्सपेंसेस हो जाता है वो कम होगा। और दूसरा, इसको दूर कैसे करें, ये तो हो गया इसको थोड़ा ठीक करने का, लेकिन इसको कम कैसे कर सकते, तो गवर्नमेंट को सिंपल सा ही वे है, ये गवर्नमेंट इसमें बोरोविंग करना स्टार्ट कर देगी, आरबीआई को बोलेगी या अदर गवर्नमेंट से, किसी भी देश से, कंट्री से सहायता लेगी कि हाँ डेफिसिट को कम करना होता है। उसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे, जो इसका मेन सोर्स भी होता है इसको ठीक करने का, क्या होता है मेन सोर्स भी, क्या होता है कि अपन यहाँ से क्या लेना स्टार्ट कर देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट क्या कर देगी, जो न्यू टैक्स स्लैब जो बना देती है, जो आपकी बार भी बनाई है, जो अपना करंट 2021 का जो बजट बना है उसके अंदर भी उसने क्या ऐड किया है, न्यू स्लैब भी बनाई, जो पुराने वाले भी थे और न्यू वाले भी थे, है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ, ये इंक्रीमेंट करने के लिए, जो अपना डिफिसिट कम कैसे होगा, अपनी रिसिप्ट ज़्यादा होंगी, तो रिसिप्ट भी कहाँ से होंगी, सबसे बड़ा सोर्स जैसे कि टैक्सेस वगैरह थे, और जो नॉन प्लान थे एक्सपेंडिचर थे, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो जाते, उसके लिए जो खर्चा पहले से रखती थी गवर्नमेंट, अब उसको थोड़ा कम कर देगी, जिससे क्या होगा, अपना रेवेन्यू जो डिफिसिट था वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो था अपना रेवेन्यू डिफिसिट। देखो रेवेन्यू डिफिसिट का मीनिंग क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, बजट के 3 टाइप्स बताए डिफिसिट के मैंने। पहला रेवेन्यू डिफिसिट का, देखो रेवेन्यू डिफिसिट का मीनिंग क्या था, रेवेन्यू डिफिसिट रेफर टू सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। बस इतना ही आपको मीनिंग याद करना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपसे इम्प्लीकेशन पूछ सकता है। इम्प्लीकेशन मैंने बताया, इम्प्लीकेशन में क्या क्या बताया, रेवेन्यू डिफिसिट में क्या क्या शो करता है, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, रूटीन वर्क के होते हैं, वो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम करने से क्या होता है, जो फैसिलिटी मिलती थी वो कम हो जाएंगी, है ना। दूसरा, इसके मेजरमेंट भी मैंने आपको बताए। जो मेजरमेंट अपने क्या थे, जो सबसे पहले मेजरमेंट क्या था कि जो डेली लाइफ के रूटीन के जो एक्सपेंडिचर है सोशल वेलफेयर को, उसको कम करना, सैलरी पेंशन थी इसको कम करना। दूसरा, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कम करना। थर्ड में ऐसे लिख सकते हो आप, याद करना, जो एक्सपेंडिचर क्या था अपना, टैक्सेस थे, उसको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा रेवेन्यू चेंज करना पड़ेगा टैक्सेस से। और नॉन टैक्सेस प्लान थे, फीस वगैरह थी, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे अपने फिस्कल डिफिसिट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का जो टॉपिक है, क्या है सेकंड नंबर का टॉपिक, कौन सा अपना, फिस्कल डिफिसिट। देखो रेवेन्यू डिफिसिट था वो डेली बेसिस रूटीन को शो करता था, है ना। अब जो फिस्कल डिफिसिट है ना, गवर्नमेंट बताती है कि अपने जो फिस्कल था ना, राजकोषीय, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, राजकोषीय घाटा जिसे बोलते हैं। अपने जो और स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ ले, राजकोषीय घाटा भी बोलते हैं इसे। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट के पास जो धन था, मतलब कि जो मनी थी गवर्नमेंट के अंदर, जो रुपए थे खर्च करने, जो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे, जो रिजर्व थे वो कम हो जाते हैं टोटल। देखो इसमें टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, जो रेवेन्यू में था उसमें देखो रेवेन्यू की बात की थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, सिर्फ 2 ही इसमें कंडीशन है। लेकिन जो फिस्कल डिफिसिट था ना, इसमें 2 कंडीशन और ऐड हो जाती हैं कि टोटल आ जाता है। टोटल इसमें आपको मीनिंग कैसे लिखोगे, रेवेन्यू डिफिसिट की मीनिंग क्या लिखोगे, इसमें फिस्कल डिफिसिट की, फिस्कल डिफिसिट रेफर टू सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट टोटल रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट टोटल का मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी। अगर मैं आप फिर बता रहा हूँ, आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसको देखना, उसमें आपको ये पता चलेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, उन टोटल का नाम ले रहा है, और इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, टोटल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लस उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड करके बनेगा टोटल। फिर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट क्या कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तब आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, फिस्कल डिफिसिट की गवर्नमेंट को राजस्व घाटा कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसके भी थोड़े इम्प्लीकेशन होते हैं। फिस्कल डिफिसिट पूरी
इंडिया की जो एक जगह इकट्ठा, मतलब कि एक जगह घाटे को शो करता है, क्या करता है, डिफिसिट को शो करता है। तो इसके प्रभाव भी क्या पड़ेंगे, पहला पॉइंट है अपन देखें तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, डेब्ट ट्रैप्ड, मतलब कि डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं, मतलब जाल वगैरह जैसे बोलते हैं जाल, जैसे कि गवर्नमेंट, डेब्ट मतलब उधारी, डेब्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीकेशन डिफिसिट को कम करने के लिए उधार लेना स्टार्ट कर देती है। फिजिकल जो घाटा है, जो फिजिकल डिफिसिट है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेना स्टार्ट कर देती है। लोन लेते लेते वो हर साल फिर बजट बनाती है, फिर फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा हो जाता है, तो फिजिकल डिफिसिट को घाटे कम करने के लिए फिर लोन लेती है, फिर पीछे का जो लोन था उसको पेमेंट करते। तो ऐसे लोन जो ट्रैप था, विदेशों से जो अपन लोन ले रहे हैं उसमें बिल्कुल इंक्रीमेंट आता चला जाता है, क्योंकि नेक्स्ट बार फिर लोन लेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो एक डेब्ट जो ट्रैप है, जो गवर्नमेंट है वो फंसती चली जाती है, भारत सरकार जो इकोनॉमी है वो फंसती चली जाती है, जिससे आगे जो ग्रोथ करने में बिल्कुल, मतलब कि ग्रोथ बहुत कम होती है इकोनॉमी के अंदर, है ना। दूसरा क्या था कि डेब्ट ट्रैप के अलावा अगर मैं और पॉइंट देखूँ तो जैसे कि फॉरेन डिपेंडेंसी, देखो ब्रिटिश राज आपने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट पहले डिपेंडेंस किस पे हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के ऊपर, क्योंकि फॉरेन जो थे डिपेंडेंस कैसे यहाँ पे आके रोज़गार वगैरह देने लगे, पैसे देने लगे, तो सारे उस पर डिपेंड होने लगे रेगुलर बेसिस पे। ऐसे ही था, अगर मैं किसी से लोन लेता हूँ, देखो सिंपल सी बात अपने खुद पे लेके देखो, आपने किसी से भी लोन लिया तो कल को वो आप पे ये कहेगा कि हाँ मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तो थोड़ा सा वो मतलब कि ये रहेगा कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है कि हाँ ये मेरे पैसे मांगता है तो मेरे को पेमेंट करनी। ऐसे गवर्नमेंट पे भी होता है, सिंपल क्या समझेंगे, ऐसे गवर्नमेंट पे भी होता है। तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा लोन लेती है कि पेमेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कल को वो किसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और जिससे ज़्यादा गवर्नमेंट है उसके दबाव में आना स्टार्ट कर देती है, तो फॉरेन डिपेंडेंसी भी बढ़ती है ना। तो ये अच्छे से जो पॉइंट था इसको आप अच्छे से देख लेना। और दूसरा, इन्फ्लेशन का कोजेज भी होता है, कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन। देखो आप कहोगे सर ये इन्फ्लेशन कैसे, इन्फ्लेशन तो महंगाई बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन पे कैसे क्या होगा, तो ये बताओ, जब गवर्नमेंट डिफिसिट होता है, इसको अपनी ये भी याद रख सकते हैं फिजिकल फाइनेंशियल डिफिसिट, फाइनेंशियल डिफिसिट भी बोल सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जब डिफिसिट को कम करने के लिए आरबीआई से या अदर कंट्रीज से लोन लेती है, तो लोन लेने के बाद में वो पैसा लगाती कहाँ है, क्योंकि डिफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पैसे लगाएगी मार्केट के अंदर। और वो पैसा कहाँ जाएगा ये बताओ, सिंपल सी बात है, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा लोगों के पास पहुँचेगा, और लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आपको सिंपल सी बात पता है कि जैसे अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने के कारण इतना मनी का फ्लो हो जाता है, जिसके कारण सप्लाई कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन, मतलब कि ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो महंगाई बढ़ जाती है वापस से, है ना। तो ये महंगाई को जो इन्फ्लेशन है इसको भी क्रिएट करता है, ये इम्प्लीकेशन है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पहले तो कौन सा था, डेब्ट ट्रैप, दूसरा था फॉरेन डिपेंडेंसी, थर्ड पॉइंट कौन सा था अपना, जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने, फिर आप ध्यान से देखो बेटा, पहला कौन सा था, जल्दी बताओ, वेरी गुड, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग बना लेना, आपकी बुक में थोड़ा अलग भी हो सकता है, और मैंने मेरी तरफ से बनाए अच्छे, जो आपको ये गलत नहीं है, अच्छे हैं, आपको याद जल्दी हो जाएंगे। डेब्ट ट्रैप, दूसरा था फॉरेन डिपेंडेंसी, और इन्फ्लेशन कॉजेज, है ना, या आप लिख सकते हो उसकी जगह पे फिजिकल फाइनेंशियल डिफिसिट, ठीक है, इसके इम्प्लीकेशन थे। अगर मैं कहूँ फिजिकल डिफिसिट को, जैसे रेवेन्यू डिफिसिट था, उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपन ने कुछ मेजर लिए थे, ठीक है, और अब इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर लेंगे। तो पहला मेजर आप कैसे लोगे, डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हो, सिंपल सी बात है, वो तो पहले वाला तो रहेगा। जैसे कि पहले वाला क्या रहेगा कि अपन उसको जो खर्चे थे डेली बेसिस, जो एक्सपेंडिचर थे, उसको कम कर दूंगा, सिंपल सी बात है। सोशल वेलफेयर पे प्लान नॉन प्लान जो भी टोटल एक्सपेंडिचर था उसको थोड़ा कट करूँगा मैं उसके अंदर, डिफिसिट के अंदर, ठीक है। दूसरा, इसमें लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा मेरे को, तभी मैं मेजरमेंट इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं लोन लूँगा, लोन लेने से क्या होगा, ज़्यादा डिफिसिट है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बर्डन तो फ्यूचर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, फ्यूचर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इसमें अलग पॉइंट और ऐड कर सकते हो, कौन सा था, कौन सा था, डिफिसिट फाइनेंसिंग, डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट है अपनी आरबीआई के पास जाएगी, और गवर्नमेंट आरबीआई से ये इम्प्रूव करेगी मेरे को लोन दो, लोन के बदले में आरबीआई कहाँ से लोन देगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा क्या है, प्रिंट
करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और चलो ये तो हो गया। प्राइमरी डिफिसिट का जो नेक्स्ट का टॉपिक था वो अपना क्या है, प्राइमरी डिफिसिट का। प्राइमरी डिफिसिट क्या सिचुएशन शो करता है, क्या सिचुएशन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट करंट ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले साल जो अपन इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट करना है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस शो करता है प्राइमरी डिफिसिट। बस इसके लिए तो इतना ही है, लेकिन ये प्राइमरी डिफिसिट है वो अपने को करंट ईयर का जो डिफिसिट है वो शो करके दिखाता है। ये इकोनॉमी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अपने करंट में अपनी डिफिसिट है उसको शो करता है। कौन, प्राइमरी डिफिसिट। इसको आप ध्यान से देख लेना। इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन ये शो होता है कि ये ओनली शो करंट ईयर फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट को शो करता है कि पिछले साल का जो अब करंट में फिजिकल डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट आराम से समझा रहा हूँ ध्यान से, फिजिकल डिफिसिट है वो शो करता है, पिछले साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं होता, अपने को शो नहीं करता। लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर वाले वही पॉइंट है। मेजर कैसे होगा, फिजिकल डिफिसिट को देखो, इसमें फिजिकल डिफिसिट ऐड हुआ है। फिजिकल डिफिसिट मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन टोटल रिसीप्ट, है ना, वो आता है फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट में से अपन प्राइमरी डिफिसिट क्या कर देंगे, लेस कर, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट लेस कर देंगे। फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल पहले करेंगे, उसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर थी, जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे उसको कम करेंगे तो फिजिकल डिफिसिट कम हुआ, है ना। इससे अपने को ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल का जा रहा है अपने हर साल, क्योंकि देखो मैंने आज लोन लिया तो फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट भी फ्यूचर का पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में उस इंटरेस्ट को वो अलग करके दिखाता है, इंटरेस्ट को क्या करता है, अलग करके शो करके दिखाता है। इसमें इतना ही आपको समझना है, ध्यान भी इतना देना, ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट का। और इसके बाद में मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आपने अब क्या क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले क्या था अपना बजट डिफिसिट में 3 टाइप्स थे। 3 टाइप्स में क्या क्या था पहले बताओ, आप रिपीट करो, शाबाश, मेरे साथ में रिपीट करना है आपको, ऐसे नहीं वीडियो देखिए आराम से बैठ के, नहीं, आप अपने साथ में उसमें नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन मतलब कि नोट लिखते भी चलना है उसके साथ साथ। आप याद रखना, अगर प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे, बैठ के लिखोगे, तो गारंटी है आप कभी नहीं बोल सकते इस चीज़ को, ये नोटिस कर लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट कौन सा था अपना, रेवेन्यू डिफिसिट। थर्ड पॉइंट कौन सा अपना फिजिकल डिफिसिट। थर्ड कौन सा था, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या अलग से कोई ऐसा टॉपिक हो जो मिस हो गया हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो अपने जल्दी मैं वीडियो अलग से बना रहा हूँ। नेक्स्ट जो अपने फॉरेन एक्सचेंज है उसके टॉपिक के ऊपर जो बैलेंस जो लास्ट मिनट है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बजट का जो ये टॉपिक था इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 6 मार्क को कवर करता है, मैं फिर बोल देता हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी की वीडियो बनाई, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।